नमस्कार। आज विश्व संवाद केंद्र के संवाद परंपरा के संवाद की कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर माला ठाकुर हैं। डॉक्टर माला ठाकुर एक समाज सेवी हैं, एक सशक्त वक्ता है और माँ लोक माता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह समिति की राष्ट्रीय सचिव हैं। क्योंकि 31 मई को माँ अहिल्या त्रिशताब्दी समारोह समिति के माध्यम से जो पूरे भारतवर्ष में माँ अहिल्या के ऊपर कार्यक्रम किए गए, उनका समापन 31 मई को आप लोग करने जा रहे हैं कार्यक्रमों का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ माला दीदी आपसे कि इतने पूरे भारतवर्ष में माँ अहिल्या को लेकर विभिन्न विषयों पर आप लोगों ने कार्यक्रम किए, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम किए, कार्यक्रम के उद्देश्य विभिन्न थे, विषय अलग अलग थे, लेकिन आप लोगों का या जो समिति आप लोगों के द्वारा गठित की गई उस समिति के माध्यम से किस उद्देश्य को लेकर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम हुए और आपके उन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या अनुभव आए, ये हम जानना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समिति की सचिव हूँ। वास्तव में एक अलग प्रकार का अनुभव जो है वो समिति के माध्यम से मिला। हम जब अहिल्या माता के जीवन को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अखंड भारत की उनकी कल्पना रही और उन्होंने कई पत्र जो विभिन्न राजाओं को लिखे जिसका उल्लेख मिलता है किस प्रकार से वो चाहती थी कि भारत जो है वो अखंड राष्ट्र है और हम सबको मिलकर के रहना चाहिए ताकि जो विदेशी आक्रांता है उससे हम सामूहिक शक्ति के साथ लड़ सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के ये सोचा गया होगा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष मनाना चाहिए और पूरे ही देश को जिन्होंने जोड़ने का काम किया। आज हम देखते हैं तो लोकमाता का जब जीवन तो पूरे देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, टक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकमाता ने सभी प्रकार के कार्य वहाँ कराए। जब हम धार्मिक कार्यों की बात करते हैं, हम आध्यात्मिक कार्यों की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के विषय में बात करते हैं, तो सारे क्षेत्रों में उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए हैं। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो उद्देश्य रहा होगा कि आज के समय में पश्चिम एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास भारत के लिए कर रहा है लगातार कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। ऐसे बहुत सारी जो नैरेटिव है वो खड़े किए जा रहे हैं कि जब हम लोक माता का जीवन देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय स्त्री का प्रतिमान अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन है जिस रूप में हम सबको दिखाई देता है। लोक माता ने जिस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को जिया, वास्तव में पूरे जीवन में संघर्ष करके उसके बाद में अपना संपूर्ण संपत्ति को तुलसी पत्र रख के भगवान शिव जी को अर्पित करके लोकोद्धारक जीवन क्या होता है उसकी प्रेरणा मुझे लगता है कि हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्राप्त करते हैं। वर्तमान की जहाँ तक बात है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो सुशासन है उसके विषय में आज सभी बात कर रहे हैं और ये जो समिति है इसके निमित्त हमने सबसे बड़ा जो प्रयास किया है वो ये कि पूरे देश भर में उन्होंने जहाँ जहाँ जिस प्रकार के धर्मार्थ परमार्थ जो कार्य कराए हैं उसके विषय में आम लोगों को पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मैं सहज भाव से कहूँ तो जब हम लोगों का प्रवास अलग अलग स्थानों पर हुआ, बोध गया जाना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, काशी जाना हुआ, चौंडी जाना हुआ, सभी स्थानों पे जब गए तो लगा कि इंदौर जो माँ अहिल्या की नगरी है वो माँ अहिल्या को बहुत मानती है, लेकिन जब बाहर के प्रांतों में गए तो लगा कि वहाँ तो लोग माँ अहिल्या को मानते भी हैं, जानते भी हैं, पूजते भी हैं। तो वास्तव में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो मेरा प्रश्न ये है कि माँ अहिल्या मालवा की धरती से थी, मालवा की एक प्रशासिका थी, एक माँ थी, लोक माता का दर्जा दिया है, तो संपूर्ण भारत में किस तरह से उन्होंने जितने भी कार्य किए, लोक हित में जो भी कार्य किए, उन कार्यों पर कुछ प्रकाश डालिए कि किस प्रकार एक स्त्री का उस समय में जब पश्चिम सभ्यता आज भी भारत की स्त्री को पिछड़ा हुआ बताती है, ये एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है और गढ़ा जाता है, तो उस समय माँ अहिल्या संपूर्ण भारत की किस प्रकार से चिंता करती थी और किस प्रकार वहाँ की कमियों पर कार्य करना ये एक स्त्री के लिए संभव हो पाया उस समय, इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। माता अहिल्या के जीवन को जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जिस समय में उनके पति का देहांत हुआ, अहिल्या माता भी सती होने वाली थी। उनके ससुर जी मल्हाराव होलकर जी ने
उन्होंने उनको सती होने से बचाया। और जिस प्रकार से जब वो विवाह करके यहाँ आई, तभी से मल्हारा होलकर जी ने उनको गढ़ना प्रारंभ किया। उनकी सासू माँ गौतमा बाई की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें हमको दिखाई देती है। और उसी जो परंपरा को, कुल की जो परंपरा है कि सभी प्रकार से कैसे राजपाट भी संभालना, भूगोल का भी ज्ञान, गणित का भी ज्ञान, अपना लेखा जोखा रखना, सारे ज्ञान के साथ में कैसे जो एक दूरदृष्टि है उसके साथ में जीवन को जीना, ये हमको अहिल्या माता के जीवन में दिखाई देता है। अहिल्या माता ने प्रयास किया, जो सबसे पहला उनका विचार था कि पूरा जो भारत है वो अखंड राष्ट्र है। राज्य और राष्ट्र में जो अंतर है वो हम सब लोगों को ध्यान में है। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक वैभव की बात करते हैं। पूरे राष्ट्र को वो एक साथ मानती थी और एक ही रूप में जानती थी। उनको लगता था कि ये हम समावेशी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और स्वाभाविक रूप से ये जो अखंड राष्ट्र है उस अखंड राष्ट्र को अखंड ही बने रहने देना है। तो क्या करना चाहिए? उस समय विदेशी आक्रांताओं का लगातार आक्रमण देश पर हो रहा था। तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार से जो दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में है, सबका सामंजस्य कैसे हो सकता है। हम आज देखते हैं कि कावड़ यात्राएं निकलती हैं। अहिल्या माता ने उस समय कावड़ यात्रा प्रारंभ की। रामेश्वरम का जो जल है वो आएगा और महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है उस पर उससे अभिषेक होगा। तो ये केवल जल एक स्थान से दूसरे स्थान आएगा इतना ही नहीं था। मुझे लगता है कि इसमें उनका ये भाव रहा होगा कि वहाँ दक्षिण में क्या चल रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर होना, वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं आगे हमको उससे यहाँ पर बचे रहना है तो कैसे सचेत रहना है, ये शुभ भाव रहा होगा। उन्होंने उस समय वो काम किया और आज सोच करके लोग आश्चर्य करते हैं। आज 350 वर्षों के बाद भी, ये माता अहिल्या बाई का जो है 300वां जन्म जयंती वर्ष है और उन्होंने जब राजपाट प्रारंभ किया, अगर वो देखेंगे तो लगभग 350 वर्षों बाद भी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर पहली अगर जो पूजा है अगर किसी के माध्यम से होती है, आज भी वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से वो पूजा होती है। तो इसका तात्पर्य स्वाभाविक है, ये है कि उन्होंने देश को जोड़ना कैसे है ये काम किया। उन्होंने उस समय में तय किया कि जब मुगल आक्रांता लगातार हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे थे, आम जो हिंदू समाज है वो अपने गौरवशाली इतिहास को आत्मविस्मृत कर रहा था। अहिल्या माता ने उस समय सोचा होगा कि कैसे पूरा हिंदू समाज एक हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से धर्म और अध्यात्म वो आधार उन्होंने उस समय माने और उसके आधार पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। उन्होंने प्रयास किया कि जो धार्मिक यात्राएं बंद हो गई हैं, जिससे हिंदू समाज बंधा हुआ है, कैसे धार्मिक यात्राओं को पुनः प्रारंभ कराया जाए। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार के प्रयास किए कि सड़कों का निर्माण कराना, सड़कों के दोनों ओर इस प्रकार के पौधे लगाना जो पेड़ बनकर के छायादार वृक्ष के रूप में लोगों को छाया दे, रास्ते में कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराना ताकि रास्ते में जब लोग अपनी धार्मिक यात्राएं करते हैं तो उनको जल मिले। अगर रुकना है तो रुकने के लिए कोई ऐसा छायादार स्थान मिलना चाहिए। जब कोई धार्मिक यात्रा करके उस स्थान पर जाएगा तो वहाँ अन्न क्षेत्र स्थापित है, तो उसे उस अन्न क्षेत्र में जो है मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने विचार किया। और उसके आधार पर ही उन्होंने घाटों का निर्माण, कुओं का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, धार्मिक जितने भी स्थान है उनका निर्माण। तो मुझे लगता है कि अहिल्या माता ने जो किया वो केवल मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं है, वास्तव में भारत की जो आत्मा है उसके लिए उसका जीर्णोद्धार जो है वो उन्होंने उस समय पे किया। और वही जो दूरदृष्टिता उनकी है वो हमको उनके पूरे जीवन काल में दिखाई देती है। मतलब माँ अहिल्या वास्तव में एक माँ थी, एक माँ जिस तरह परिवार की चिंता करती है, उन्होंने पूरे लोक की चिंता की, पूरे भारत की चिंता की। तो आपने इतना अधिक माँ अहिल्या के ऊपर अध्ययन किया है, तो माला जी मैं जानना चाहूंगी कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा प्रसंग है, वैसे तो संपूर्ण जीवन ही उनका प्रेरणादायक है, पर कोई एक विशेष प्रसंग आप जो बताना चाहें जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए हों। जब हम अहिल्या को पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हर जो पृष्ठ है वो कुछ ना कुछ सिखाता है। उनके जीवन को देखते हैं तो लगता है कि जीवन का जो प्रत्येक क्षण उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, अपना पूरा जो जीवन है लोकोद्धार के लिए दिया, तो वास्तव में वो प्रासंगिक तो है ही। मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि हम माँ अहिल्या की जो एक छवि है वो हम देखते हैं कि हाथों में शिवलिंग लिया अहिल्या माता, पर जब पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के गोहर और चंद्रावत का युद्ध जीतने वाली अहिल्या माता। सही। और उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने मैदान में जाकर के युद्ध तो नहीं लड़ा,
लेकिन जहां है वहीं से प्रत्युत्पन्नमति से युद्ध लड़ा। उसका सबसे अच्छा प्रसंग जो मेरे हृदय के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि हर स्त्री जो है उससे प्रेरणा प्राप्त करती है। जैसा हम जानते हैं कि वो दूरदृष्टा तो थी ही, 13 राज्यों में उनके वकील थे, हर 8 कोस पर उनके घुड़सवार थे, गुप्तचर थे। उन्हें पता लगा जब उनके परिवार के सारे पुरुष जब नहीं रहे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने 28 मृत्यु देखी, और जब परिवार के सब लोग नहीं रहे तो उनके जो दीवान है गंगाधर चंद्रचूड़, उन्होंने अहिल्या माता के विषय में राघोबादा पेशवा को पत्र लिखा और कहा कि जो है ये अबला नारी है, और अब जो है आप आकर के, होलकर साम्राज्य जो समय बहुत भव्य हुआ करता था, इसको आकर के आप जीत सकते हैं। अहिल्या माता को गुप्तचरों के माध्यम से पता लगा कि राघोबादा पेशवा 50,000 की सेना लेकर के शिप्रा तक, हमारे इंदौर के पास का जो स्थान है, वहां तक पहुंच गए। अहिल्या माता ने राघोबादा को पत्र लिखा, और वो पत्र मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। हर वो स्त्री जो अपने जीवन में बहुत परेशान है, बहुत सारी बातों से संघर्ष कर रही है, अपने आप को बहुत कमजोर समझती है, मुझे लगता है कि उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। वो राघोबादा को लिखती हैं कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप युद्ध करने आए हैं। आप एक क्षण के लिए सोचिए कि यदि आप इस अबला नारी से जीत भी गए तो लोग सोचेंगे कि अबला से ही तो जीते हैं, लेकिन यदि आप इस अबला नारी से हार गए तो क्या होगा। और मुझे लगता है ये जो एक पंक्ति है कि तो क्या होगा हार गए तो ये राघोबादा को हिला के रख देती है। मतलब ऐसे समय में जब अहिल्या माता अगर दूसरी पृष्ठ की तरफ देखे तो बहुत सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को बहुत कमजोर समझ सकता है, ऐसे में अपना जो है मानस बहुत प्रबल करके प्रत्युत्पन्नमति से जवाब देते हैं। हमको पता है कि उसके बाद राघोबादा सेना लेकर के वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रसंग है ये हम सबके लिए प्रेरणादायी भी है और मेरे हृदय के तो बहुत करीब है। तो माँ अहिल्या वास्तव में एक कुशल प्रशासिका थी, एक माँ थी। भावनात्मक रूप से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लेकिन जब भी हम माँ को देखते हैं तो वास्तव में जो आपने अभी बोला कि उनका स्वरूप एक शिवलिंग को लेकर एक आध्यात्मिक स्वरूप दिखता है। हमारे आज की जो जनरेशन है, हमारे आज के जो बच्चे हैं, हमारे आज के युवा हैं, उनको माँ अहिल्या से जोड़ने के लिए या उनको किस रूप में माँ अहिल्या को आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आजकल वातावरण चल रहा है, माँ अहिल्या का जीवन, उनसे जुड़े हुए जीवन से जुड़े हुए प्रसंग किस तरह उनके जीवन में प्रासंगिक है। जैसा आपने कहा, सबसे पहली बात तो जब हम माँ अहिल्या की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि पूरे देश भर में केवल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महारानी है जिन्हें हम लोक माता कहकर बुलाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा पालन में लगाया। आज की जो पीढ़ी है, जब उनसे प्रेरणा लेने की बात आती है तो वास्तव में उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा प्रदान करता है। कैसे दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होना, कैसे पर्यावरण की चिंता करना, कैसे वो सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं स्वयं के लिए कठोर और दूसरों के लिए सहज और सरल होना, ये जो सारी बातें हैं ये आज हमको उनसे सीखने की आवश्यकता है। बहुत संघर्ष अगर हमारे जीवन में है तो बहुत छोटी छोटी बातों में आजकल लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो जीवन में इतना संघर्ष करती हैं लेकिन कहीं भी उनकी जो आस्था है वो ईश्वर में है। तो मेरा मानना है कि अगर आज की जो पीढ़ी है वो धर्म और आध्यात्म से जुड़ी है तो जितनी भी प्रकार की चुनौतियां सामने दिखाई देती हैं, वो सभी समस्याएं जो सामने दिखाई देती हैं, लगातार भौतिकवाद की दौड़ में हम दौड़ते जा रहे हैं, लगातार एक दूसरे से तुलना के कारण हम परेशान हैं, एक अलग प्रकार का कंपटीशन, अलग प्रकार की दौड़ है जहां सब भागे जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कहाँ जाना है। तो मेरा मानना है कि अगर हम अहिल्या माता के जीवन से वो बातें सीखते हैं कि धर्म और आध्यात्म के आधार पर अपने जीवन में हम सभी प्रकार के संघर्षों, सभी प्रकार की समस्याओं और सभी प्रकार की मुश्किलों का समाधान पा सकते हैं, जो अगर वास्तव में इस रास्ते पे जाएंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि धर्म का जो मार्ग है वो वास्तव में हमें सही दिशा में लेकर के जाता है। यदि आज की पीढ़ी धर्म से, आध्यात्म से जुड़ती है तो वो सभी बातें जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्ति से व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला की ओर लेकर के जाती हैं, तो मेरा मानना है कि जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपने अपनी चर्चा में एक विषय रखा कि उन्होंने पर्यावरण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए, तो मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह के कार्य किए ताकि हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे श्रोतागणों को
इस बात से कुछ आगे की योजना मिली कि हम कुछ इस प्रकार का पर्यावरण के लिए कार्य कर सकते हैं? जब पूरा विश्व पर्यावरण की बात कर रहा है तो हमारी लोक माता ने पर्यावरण के लिए इतने अधिक कार्य किए, तो ये हम जानना चाहेंगे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के विषय में कहा जाता है मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। स्वाभाविक रूप से हम जहाँ रहते हैं वहाँ बाढ़ नहीं आती, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अकाल नहीं पड़ता। कारण तो ध्यान में आता है कि 300 वर्ष पूर्व जब अहिल्या माता ने छोटा छोटा प्रयास किया, जब वो पूजन करती थी तो प्रातः मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी, उसमें अन्न के कुछ दाने रखती थी, उसे नर्मदा जी में प्रवाहित करती थी। वे स्वयं भी करती थी और प्रजा भी वही काम करती थी। तो ध्यान में आता है कि जब इस प्रकार से मृदा संरक्षण की जो बात है वो हम आज कर रहे हैं, उन्होंने उस समय मृदा संरक्षण के विषय में सोचा। वो सभी जीव जंतु, हम इकोसिस्टम की बात करते हैं कि जलीय जीव जंतुओं की भी चिंता करनी है, जलचर थलचर की भी चिंता करनी है, सबकी चिंता करनी है। उन्होंने उस समय पे वो बात सोची, इसीलिए आज जो है वो सारा विषय हमको सबको दिखाई देता है। गोचर की भूमि का हम सभी ने विषय सुना ही होगा। उस समय उन्होंने तय किया कि किसी भी प्रकार से जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों के लिए अलग से जो है गोचर का स्थान होना चाहिए, ताकि जो किसानों की फसलें हैं उसको नुकसान नहीं हो और पशु पक्षियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था हो सके। आज भी वो जो गोचर की भूमि है उसको हम देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण के विषय में सोच करके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास जो है वो किया है, जो आज भी बहुत प्रासंगिक दिखाई देता है। जब उन्होंने रास्ते में जो धर्म यात्राओं के लिए मार्ग गए, वहां पे जो पौधारोपण किया, जब उसको देखते तो ध्यान में आता है कि पौधारोपण भी ऐसा पौधारोपण है जहाँ वृक्ष ऐसे लगाए गए हैं कि दोनों ओर से तकनीकी, वैज्ञानिक भी और पर्यावरण भी, तीनों बातें सम्मिलित हैं कि ऐसे वृक्ष होना चाहिए कि छाया भी मिले और अगर बरसात आए तो उससे भी बचा जा सके और यात्रा जो है वो सुगम हो सके। मृदा का भी संरक्षण हो गया, जल का भी संरक्षण हो गया, पेड़ पौधों का भी संरक्षण हो गया, पशु पक्षियों की भी चिंता हो गई और मानव जो है उसको भी आत्मिक संतुष्टि के साथ जीवन जीने के लिए रास्ता मिल गया। ये एक बड़ी बात उनके जीवन से ध्यान में आती है। 31 मई को माँ अहिल्या का ये समारोह समिति का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, पर माँ अहिल्या का जीवन तो सदा के लिए प्रेरणादायक है। आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जब तक जीवन है तब तक वो प्रेरणादायक है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आगे माँ अहिल्या के जीवन को लेकर, उनसे संबंधित कार्यों को लेकर हम आगे किस तरह से और कोई योजना या कोई कार्य, किसी कार्य को कुछ क्रियान्वित स्वरूप देना चाह रहे हैं क्या, या कोई योजना है क्या? हम जब उनका जीवन देखते हैं तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, ऐसे बहुत सारे नैरेटिव हमको अपने आसपास दिखाई देते हैं। आज के समय में दिखता है कि बेटियां सोचती हैं कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, हम अकेले रहना चाहते हैं। लोक माता का जीवन देखते हैं तो हम कुटुंब की जब बात करते हैं तो बहुत सुंदर उनका जीवन हमको दिखाई देता है कि एक ऐसी बिटिया जो अति सामान्य परिवार से है, एक राज परिवार में जाकर के जब वहां ब्याही जाती है तो पति के होने के बाद भी ससुर सोचते हैं कि बेटे के बजाय मेरी जो बहू है वो ज्यादा क्षमतावान है, इसलिए मुझे उसकी चिंता करनी है, मैं राजपाट का जो काम है उसको सिखाऊं। सासू माँ जो है वो भी ये सोचती है कि गृह कार्य में तो दक्ष करना है, 16 कलाओं में भी निपुण करना है, लेकिन जो उनकी सासू माँ गौतमा बाई है उनको खुद भी जागीर मिली हुई थी जिसकी वो देखरेख करती थी और उसी के आधार पर उन्होंने अहिल्या माता को गढ़ा कि कैसे वो हिसाब किताब रखना सीख सकती हैं, कैसे जब वो युद्ध में मल्हारा उसे जाया करते थे तो गौतमा बाई के साथ साथ अहिल्या माता भी उस युद्ध भूमि में जाया करती थी। वहां रसद रखना कैसे रखना है, गोला बारूद किस प्रकार से रखना है, सैन्य व्यवस्था कैसे करना है, छोटी छोटी चीजें वो सीखा करती थी। तो कुटुंब का सबसे अच्छा जो उदाहरण है, जैसे आज की जो पीढ़ी सोचती है, मेरा मानना है कि इससे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है जहाँ सासू माँ ससुर जी सभी लोग मिलकर के उनको सहयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि ननद भाभी का आपस में जो रिश्ता है वो लोग जैसा बताते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों के माध्यम से जो परोसा जाता है तो मुझे लगता है भारतीय जीवन जब है वो वैसा है नहीं जैसा टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। उन्होंने जो अहिल्या सेना बनाई थी वो अपनी ननद उदाबाई के साथ बनाई थी और किस प्रकार से उस सेना का उन्होंने संचालन किया, तो पूरे जीवन में उनके कुटुंब का बहुत महत्व रहा। और वास्तव में जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में हर वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है वो आता ही है। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय आज के समय में सामाजिक समरसता का हमको दिखाई देता है। आज स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ हमको ध्यान में आता है कि
अभी भी जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का प्रयास हो रहा है। अहिल्या माता के जीवन को देखते हैं तो ध्यान में आता है, आज भी हम जब महेश्वर में जाते हैं, एक बहुत सादा सा सफेद रंग का आसन है जहाँ वो बैठा करती थी। उसके सामने देखते हैं तो उसी ऊंचाई पर अन्य लोग बैठा करते थे। उसके और आगे जाते हैं तो वो स्थान है जहाँ वो भोजन करती थी। भोजन कैसा? तो 300 की पंक्ति का भोजन है, जिस पंक्ति में कामकाज करने वाली, साफ सफाई करने वाले भाई बहन है, जिस पंक्ति में उनकी दीवान है, उसी पंक्ति में अहिल्या माता बैठ करके भोजन करती थी। सामाजिक समरसता का इससे अच्छा उदाहरण कहाँ आ सकता है? तो मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से वर्तमान समय में देश जिन समस्याओं के साथ जूझ रहा है, हम तुम एक रक्त, हम सब भारत भक्त, हम ये अपने नारों में कहते हैं कि वास्तव में साकार कैसे हो सकता है। तो मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म समानता, ये जो विचार अहिल्या माता का था, उसको नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है। अगला, हम इसी कार्यक्रम के निमित्त 30 मई को यातायात जागरूकता का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं भी अहिल्या, इस नाम से वो कार्यक्रम होने वाला है। इंदौर महानगर के प्रमुख 34 चौराहों को हमने चिन्हित किया है और मातृशक्ति उन चौराहों पर यातायात के प्रति जागरूकता के लिए काम करने वाली है। कैसे आज केवल शासन प्रशासन पर हम निर्भर नहीं रहे, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्य, ये भी एक मूल में है। इसको हम कैसे नीचे तक लेकर के जा सकते हैं, एक काम ये भी बड़ा हम सबको दिखाई देता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण की बात हम सबने की ही है। तो वास्तव में उनने जीवन में जिस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाया, हम भी उस काम को आगे लेकर के जाएंगे ही। और ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब हम देखते हैं तो वास्तव में समिति कोई एक समय के लिए गठित हुई और उसका जो है ये जो त्रिशताब्दी है 31 मई 2025 को भले ही संपन्न हो रही हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसके माध्यम से वास्तव में जिस राष्ट्र पुनर्निर्माण की यात्रा में पूरा देश चल रहा है, तो माँ अहिल्या से प्रेरणा लेकर के सभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने पूरे वर्ष भर विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न ऐसे संगठनों में जो कार्यक्रम हुए, उसके माध्यम से ऐसे कई आयोजन हुए, ऐसे कई कार्यक्रम हुए जहां वास्तव में माँ अहिल्या से प्रेरणा प्राप्त करके लोगों ने जमीन पे कुछ काम करना प्रारंभ किया है। और ये एक आगे की यात्रा जो है, मुझे लगता है अनवरत चलती रहेगी। माला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ अहिल्या ने, ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है, कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है? जिस प्रकार से अहिल्या माता के जीवन को देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर के जब तक उन्होंने अपना जीवन जिया, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। जैसे हम आज बात करते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए, हम आज बात करते हैं कि विधवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, हम आज शराबबंदी की बात कर रहे हैं। अहिल्या माता ने उस समय ये सब काम किया। उस समय हम आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हमारे लिए स्टार्टअप मतलब बहुत नई चीज है। हाँ। उस समय उन्होंने महेश्वर के साड़ी उद्योग को स्थापित किया, और कारण कि जो सेना में है तो उनके परिवार की महिलाएं हैं, उनको हाथ को कुछ काम मिलना चाहिए, वो स्वावलंबी बने। वो जो कल्याणी महिलाएं हैं, उनके पास समय खाली है, वो उस काम को करें। क्रंच हमने आज सुना, उस समय उन्होंने वो जो बच्चे उन बहनों के होते थे, उसके लिए उन्होंने उस समय पे क्रंच प्रारंभ किया। तो कैसे महिलाओं की भूमिका जो है अपने घर को सशक्त बनाने के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए और स्वयं स्वावलंबी बनने के साथ, आत्म अनुशासन के साथ और आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए हो सकती है, वो अहिल्या माता ने किया, वो उस दृष्टि में दिखाई देता है। धन्यवाद डॉक्टर माला ठाकुर। बहुत ही सुंदर तरीके से, सारगर्भित तरीके से आपने माँ अहिल्या के विषय को रखा। हमें गर्व है कि हम मालवा की इस धरती से हैं जहाँ से लोक माता आती हैं। हम इस धरती से हैं जहाँ की माता ने माँ के वास्तविक स्वरूप को संपूर्ण भारत में स्थापित किया। वास्तव में एक माँ किस प्रकार अपने बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ भावनात्मक रूप से, सशक्त रूप से कार्य करती है, ऐसे ही हमारी माँ अहिल्या ने संपूर्ण भारत के लिए कार्य किया, अखंड भारत के लिए कार्य किया। उनकी कल्पना बहुत ही आधुनिक थी। उसके लिए मुझे गर्व होता है कि मैं माँ अहिल्या की धरती से हूँ। आपका पुनः धन्यवाद।